कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे और देवी थी संस्कृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में ओम शांति। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा की वजह से आज़ादी की पूर्व संध्या के इस पावन अवसर पर मुझे आप सभी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज के इस मंगल प्रसंग के मंच को शोभायमान कर रहे हैं हमारे सम्माननीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी फाल्गुनी बहन जी, ब्रह्मा कुमारी बहन हुसैन जी, मेरी सहचारिणी सविता जी और डॉक्टर रूप सिंह जी, आप सब लोग भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैं आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के इस रिट्रीट सेंटर में आप सबके बीच इस पावन अवसर की बेला को साझा करने के लिए आने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों का तहे से शुक्रगुजार करता हूँ और इसका धन्यवाद भी करता हूँ। आज के दिन के महत्व के बारे में आशा दीदी ने बहुत ही सटीक बातें बताई है। मैं उसका पुनरुच्चार करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने सही बताया कि जो जख्म है उसको खुरेदने से कोई फायदा नहीं है, मगर जो इतिहास है उसको विस्मृत करने का भी कोई फायदा नहीं है।
इसीलिए हम इसको संयोजे और इसकी स्मृति के साथ ब्रह्मा कुमारी हुसैन दीदी ने जो मार्ग बताया और उसको जो भावांजलि दिया, उसी के साथ मैं अपनी जात को भी संबद्ध करता हूँ और मेरी भी भावपूर्ण भावांजलि उन सभी आत्माओं के चरणों में समर्पित करता हूँ। आशा दीदी ने जब संकल्प दोहराया तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम इस विश्व को इस पांचों विकृतियों से मुक्त कराकर एक स्वर्ग सा वायुमंडल खड़ा करने के काम में लग जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की ये बेला है। 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। पूरा देश आज जोश से तिरंगे लहराने में लगा हुआ है। आज कहीं भी देखो तिरंगा ऐसा लहरा रहा है। और यहाँ जब तिरंगों का दृश्य बना था तो देखते बनता था कैसा माहौल लग रहा था। और दीदी ने जो गीत गाया था उसी से एक प्रकार की राष्ट्रभक्ति का ज्वार सा आज पूरे देश में छाया हुआ है। आबाल वृद्ध, बच्चे से लेकर बूढ़े हाथ में तिरंगा फरकाते हुए, अपने घर पे लगाते हुए, अपनी गाड़ी पे लगाते हुए देखने में आ रहा है। और इस अमृत महोत्सव के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छी बात रखते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करना मुझे पसंद आता है। वो बताते हैं कि आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान दिए। कई क्रांतिकारी लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, तभी जाके हमें आज़ादी मिली। आज़ादी यूं ही हमें ऐसे नहीं मिल गई है। बहुत लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, उसी के चलते हमें आज़ादी मिली। वो बलिदान देने वालों के सामने लक्ष्य था कि हमें आज़ादी पानी है और इसके लिए जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए वो तैयार रहे, तभी जाके हमें आज़ादी मिली। और आज हम ऐसे अवसर मना सकते हैं, मना रहे हैं। और उसी में हमारा 75 साल बीत गया आजकल करते करते। दीदी बता रही थी 49 की बात कर रही थी, अब हम 22 की बात हम दोहरा रहे हैं। इतना समय निकल गया, 75 साल निकल गए। इसलिए ये अमृत महोत्सव है, 75 साल के कारण अमृत महोत्सव है। तभी हमारे प्रधानमंत्री जी एक बात बता रहे हैं कि अब जब हम 100 साल मनाएंगे आज़ादी के, तब हम सब क्या चाहते हैं। जैसे वो आज़ादी के दीवाने चाहते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, इसलिए उन्होंने मर मिटने का संकल्प लिया और काम भी किया, और जो मांगा वो दे दिया, जो सजाएं दी वो सह लिया, हंसते हंसते सह लिया। और उन्होंने आज़ादी हासिल करके हमको गिफ्ट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि 100 साल जब हमारे देश का हो, आज़ादी का 100 साल हम मना रहे होंगे, उस समय का हमारा देश कैसा होना चाहिए। जैसे आज़ादी के मतवालों के सामने लक्ष्य था आज़ादी का, वैसे हमारे सामने भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। आशा दीदी ने सही बताया कि हम इस पांचों विकृतियों के सामने लड़ने का संकल्प करें और लड़ें और इनसे मुक्त हो। बहुत ही अच्छी बात है। हमारा देश स्वच्छ भारत बने, हमारा देश शिक्षित भारत बने, हमारा देश समृद्ध भारत बने, हमारा देश शक्तिशाली भारत बने। अरे कुछ भी संकल्प लीजिए, और देश का नहीं गांव का लीजिए, अपने का लीजिए, मगर इस 100 साल की मनाने की बेला में हमारे सामने क्या लक्ष्य रखना चाहते हैं, और वो लक्ष्य की परिपूर्ति करने के लिए ये 25 साल तक हमें काम करना चाहिए। इसको अमृत काल घोषित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव से आज शुरू हो रहा है। अमृत महोत्सव आज हम मना रहे हैं, मगर अभी से 100 साल के साथ जो 25 साल है हमारा, वो अमृत काल है।
और उस अमृत काल में हम हमारे सामने लक्ष्य रखें कि हम आज़ादी का 100वीं साल जब मना रहे होंगे तब मेरा देश ऐसा होना चाहिए, तब मेरा गांव ऐसा होना चाहिए, तब मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, तब मेरा जो भी आपके मन में बसे उसी हिसाब से आप संकल्प लीजिए और उसी को परिपूर्ण करने के लिए इस 25 साल का टाइम टेबल बनाइए कि मैं ये करूँगा। एक एक कदम एक एक नागरिक चलेगा। मैं मानता हूँ कि हम जब आज़ादी का 100 साल मनाएंगे और ये अमृत काल में से हम पसार होंगे। मैं आज आपके प्रदर्शनी देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब कलयुग खत्म हो रहा है ऐसी घोषणा यहाँ से हो गई है और सतयुग आ रहा है। सो ये अमृत काल की हमारी मेहनत वो सचमुच में हमें स्वर्गलोक की ओर और अमृत काल की ओर और सत्यलोक की ओर हमको अवश्य ले जाने का काम करेंगे। और आप सबको पता है कि अब हमारे देश ने करवटें लेना शुरू कर दिया है। आप अपने ही संस्थान के बारे में घोषणा करते हैं तो 137 देशों में 137 कंट्रीज में आपके सेंटर चल रहे हैं। कोई छोटी बात है? इतने देशों में भारत की एक संस्था, वहाँ जाति अलग है, वहाँ भाषा अलग है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वहाँ के रीजन अलग अलग है, सारी चीज़ों में भेदभाव है, फिर भी कोई एक चीज़ ऐसी है जिसके साथ जब सब जुड़ना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये हमारी संस्कृति की बड़ी उपलब्धि है, जहाँ से ही ज्ञान का प्रकाश दुनिया में फैलता है। ये जो परंपरा है ये भी आज आप ही कर रहे हैं और आप खुशी से शेयर कर सकते हैं कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। योगा डे को विश्व ने मान्यता दे दिया, पूरी दुनिया योगा डे मना रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को योगा डे के लिए पूरी दुनिया ने मान लिया। हमारे आयुर्वेद को आप सबको जानकारी होगी ही, हमारे आयुर्वेद के सेंटर को WHO ने भारत के आयुर्वेद के सेंटर को विश्व के आरोग्य सेंटर का दर्जा दे दिया है। सो योगा डे जैसे विश्व में हमारा मान्य हो गया है, ऐसे हमारा आयुर्वेद भी विश्व ने मान्य कर दिया। अब भारत जो बोलेगा वो आयुर्वेद विश्व के लिए मान्य हो जाएगा। मैं गर्व के साथ थोड़ा और सीना तान के बोल सकता हूं कि ये हमारे जामनगर में मंजूर हुआ है, वहीं के आयुर्वेद सेंटर को मान्यता मिली है और WHO ने दे दिया है। आप यहाँ हरियाणा में बैठे हैं हम, और यहाँ से मुझे कहने की खुशी हो रही है। मैं 5, 15, 20 साल पहले एक बार मेरा इटली जाना का हुआ था, एज ए MOS एग्रीकल्चर में था, और वहाँ जब उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ तो मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश पूछा कि ये कार्यक्रम यहाँ इटली में क्यों रखा गया है, छोटा देश है और ये एग्रीकल्चर का फंक्शन है, कोई बड़े एग्रीकल्चर कंट्री में रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि FAO का सेंटर यहाँ इटली में है। मुझे बड़ा मन में बेचैनी हुई कि ये FAO का मतलब ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चर का एक सेंटर है, उसका हेडक्वार्टर इटली में है और इसी के लिए वो बैठक पूरे विश्व की वहाँ हुई थी। तभी मैंने जब किसी से जानकारी लिया तो ऐसे सारे वैश्विक सेंटर जो थे वो सारे विश्व के ही किसी देश में होते थे, ज़्यादातर तो USA में होते थे, कोई इंग्लैंड में होते थे, और ऐसे कोई सेंटर जो हमारे इटली में मुझे जाने का मौका मिला वहीं हुआ था। मगर आज मैं इस हरियाणा की पावन धरती पर से भारत के नागरिक के तौर पे, भारत सरकार के मंत्री के तौर पे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, भारत के नागरिक के तौर पे मैं बताते हुए गर्व अनुभव कर रहा हूँ कि पूरे विश्व के सोलार अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपके गुरुग्राम में बनने जा रहा है, पूरे सोलार का। अब ये सूर्य शक्ति को विश्व ने अब मान्यता दे दिया है और उसी का हेडक्वार्टर भी इधर बनने जा रहा है। डिजास्टर
जो कि आजकल क्लाइमेट चेंज के चलते दुनिया में एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। कभी भी अधिक बारिश हो जाती है, कभी भी सूखा हो जाता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी बादल फट जाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत, पूरी विश्व इससे परेशान है क्लाइमेट चेंज के इस कारण से। और उसी के चलते वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक भी नया सब्जेक्ट विश्व स्तर के मंच पर उस पर बहुत अहमियत दी जा रही है। उसका डिजास्टर मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर भी भारत में हो रहा है और वो भी गुड़गांव में होने को जा रहा है। सो आप जो आगाही कर रहे हैं वो आप तो श्रद्धा से कर रहे हैं, आपको परमपिता से जो अनुसंधान है उसी के दिशा निर्देश पे कह रहे होंगे, मगर मैं भौतिक रूप से भी जो घटनाएं घट रही है वही भारत को भी गुरु की पदवी की ओर ले जाते हुए दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं आपके सामने आज 14 अगस्त के इस दिन को मनाने के लिए आने का मुझे सौभाग्य मिला। आपके पूरे परिसर को देखने का भी मुझे सुंदर मौका मिला। आपका ये तप जो है वो ऐसे ही असर लाए बिना रह नहीं सकता। अब दुनिया में इनका असर होने का है। वो एक चिंगारी से शुरू हुई ये बात आज लाखों में फैल गई है और आप इतनी धैर्यपूर्ण तरीके से, मैं पहली बार ये महसूस कर रहा था कि ब्रह्मा कुमारी हुसैन, परमपिता ब्रह्मा के जो हमारे वाक्य है उसी को लेकर इस सदन में हमको ध्यान मग्न कराने की सीख दे रही है। ये भारत में ही हो सकता है, भारतीय संस्कृति में ही हो सकता है, ये योग परंपरा में ही हो सकता है, इसके अलावा कहीं पे ये हो नहीं सकता। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आपको इस एक ऐसी पवित्र विचारधारा की गंगा को विश्व के सामने प्रवाहित करने के लिए जा रहे हो जिसमें लोग अपने किसी भी मतभेदों के बावजूद भी स्नान कर सकते हैं और इसका आह्लाद भी ले सकते हैं। गंगा कहीं नहीं पूछती मेरे में स्नान करने वाला कौन है, मेरा पानी पीने वाला कौन है। सूर्य नहीं पूछता है कि मेरा प्रकाश लेने वाला कौन है, कहाँ है, किस देश का है, किस धर्म का है, किस का, सभी पे समान कृपा बरसाता है। ऐसे ही इस परंपरा को आप इतना तेजी से बढ़ा रहे हैं कि विश्व की जो समस्याएं, विश्व में जो तनाव है, उस तनाव को मिटाने के लिए यही एकमात्र रास्ता हमारे लिए और विश्व के लिए उपयुक्त है, जो हमारे मनीषियों ने हमें बताया है। और उस रास्ते पे आप सब लोग बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से, बहुत ही लगन से चल रहे हैं, वो भी विश्व के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। मैं ज़्यादा न कहते हुए 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका को स्मरण करते हैं, उस दिवंगतों को श्रद्धांजलि भावांजलि देते हुए समर्थ भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में हम सब संकल्पित रहे, संबंध रहे। और ये तिरंगों को मैं देखता हूँ, मुझे कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन आज की सभा में करने की आवश्यकता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, मगर स्मरण जरूर कराना है कि इस तिरंगे की शान जितनी आप हम मान रहे हैं उससे और ज़्यादा बढ़ गई है। विश्व के युद्धों के मैदान में, वर्तमान में विश्व के युद्धों के मैदान में तिरंगा अगर फहरा दिया तो उसके सामने गोलियां नहीं चली, ये विश्व ने भी माना। तिरंगे के कारण विश्व की, हमारी सेनाओं की नहीं, विश्व की सेनाओं की गोलियां भी रुक गई। ये तिरंगे की शान है। आज हम इसकी पूर्व संध्या पे एकत्रित हुए हैं, बड़े गौर से वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद का नारा लगाते हुए देश को श्रेष्ठ भारत की दिशा में हम आगे ले जाने में अपना ये व्यक्तिगत सहयोग भी करें। और ये बड़ी आपकी ये रचना मुझे पसंद आ रही है कि आप व्यक्तिगत तौर पे योग के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करें और अपने व्यक्तित्व के विकास को लेकर राज्य, राष्ट्र और मानव संस्कृति के विकास में योगदान दे। ये एक बहुत बड़ी बात है
और इतिहास की बहुत ही एक हमारी पुरोधाओं के द्वारा दी गई हमारी विरासत है, उसको आप संजोए रहे हैं। और इतनी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ इस केंद्र का होना, ये भी हमारे सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आप सबको पुनश्च धन्यवाद। और मुझे यहाँ इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी का, आशा दीदी जी, फाल्गुनी जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। एक बार प्यार से बोलिए, भारत माता की वंदे। ओम शांति। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफला मलयज शीतला, सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर राजन विभीषिका दिवस मनाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी कर्ता धर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आशा दीदी जी और उनकी सारी टीम ने, सारे सदस्यों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी के स्वतंत्र सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया और संपूर्ण मौन रैली का आह्वान किया। और बड़ी लंबी रैली, आप देखते हो तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रैली में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेते हुए बिल्कुल मौन भाव से यात्रा में शिरकते हुए, इसके लिए इन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। देश के नई पीढ़ी के लोगों को इन सारे दृश्यों से बहुत ही प्रेरणा और सीख लेने का काम मिलता है। यहाँ भी इस गांव के स्थानिक वीर ने जो अपना बलिदान अपने देश के लिए दिया था, उनको सम्मानित किए, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। एक बहुत बड़ा गर्व का और एक प्रकार से राष्ट्र को समर्पित भाव प्रदर्शित करने का मौका है।